आप देख रहे हैं आंध्र 28 न्यूज़। मैं बिंदेश्वर चौधरी, आप सभी का स्वागत है। और आप जैसे कि जानते हैं कि अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 3 नवंबर को है आंध्र 28 प्रखंड क्षेत्र में। उसको लेकर के हम तमाम कवरेज आपको दिखा रहे हैं। संख्या 8 के पंचायत सेवा हमारा घर हुआ और इससे वर्तमान में हम वार्ड सदस्य थे और इस बार फिर से हम नॉमिनेशन करवाए हैं। हमारे वार्ड वासियों ने हमें बोला जो आपके जैसा युवा चाहिए हम लोग को सबसे पहला माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा हर घर नल जल का योजना प्राप्त हुआ 2016 में हमने चुनाव जीता। 2017 में प्रखंड में सबसे पहले आलोक कुमार शर्मा बीडीओ साहब थे, उनके रीजन में हमने सबसे पहले प्रखंड में सबसे पहले मैंने काम करके दिखाया। ये योजना सर था, पहले शहर का योजना था। माननीय मुख्यमंत्री जी लाए ग्रामीण में पानी का किल्लत ना हो, सुचारू रूप से चल नहीं पाया यहाँ से। वैसे जो भी मार्गदर्शन देने वाले अधिकारी हैं सब मार्गदर्शन दे रहे हैं जो ऐसे न ऐसे काम किया जाए। मैंने काम किया, पूरा निष्ठा बहुत बढ़िया से काम किया। बीच में कहीं त्रुटि हुआ, बड़े पदाधिकारी जैसे जेई साहब, मुखिया जी और पंचायत सेवक जी मार्गदर्शन दिए जो ऐसे ऐसे काम करना है, इस तरह से काम करना। हमने काम पूरा किया। बीच में कहीं कुछ कमी रह गई, वो काम भी हम पूरा कर लिए हैं। और नल जल योजना जो है सर सक्सेस नहीं हुआ। जो ये ग्रामीण क्षेत्र क्या कहते हैं शहरी क्षेत्र का योजना था और ग्रामीण में लाया और इस रूप से चलेगा। हमारे माननीय रामप्रीत पासवान जी PhD मंत्री बिहार सरकार, उन्होंने कहा जो ये योजना था शहरी क्षेत्र का और गांव में माननीय मुख्यमंत्री जी लाए। माननीय मुख्यमंत्री जी बोले जो गांव में भी पानी का किल्लत कहीं ना हो, इस वजह से ये योजना यहाँ पे लाए और उस हिसाब से वार्ड मेंबर को ये हक दिया जो आप लोग भी कुछ काम करें। जो पहले मुखिया जी के अंदर में ये सब काम रहता था, वार्ड मेंबर का कोई नहीं था ये चीज़। उस रूप से हम लोग काम किए और जो भी काम था हम लोग पूरा किए। हमारे वार्ड में आपको हमने प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग में 700 लगभग में नाम हमने जुड़वाया। कुछ छूट गया, वो भी हम लोग प्रक्रिया में थे। रंजीत जी, 1 मिनट आपको रोकेंगे हम। एक चीज़ हमको बताइए कि आपके रीजन में आप काफ़ी युवा हैं, तो 5 वर्षों से आप वार्ड सदस्य रह चुके हैं, तो क्या ऐसा कुछ जनता है कैसा क्या माहौल देखने को मिला जो आपने काम किया अपने पंचायत में? कैसा क्या विकास की स्थिति है? विकास सर हुआ है, मगर नल जल योजना की वजह से सर सब थोड़ा सा परेशान है। जो नल जल योजना दी हमारे गली नाली नहीं मिला सर मुझे। जैसे कि एक चीज़ पता होगा आपको कि मुखिया जी के बाद में अभी जो है फिलहाल वार्ड सदस्य के कंधे पे पूरा जो पंचायत का दामोदर आ चुका है जी। और खास करके 7 निश्चय योजना के तहत जो नल जल योजना है नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट जी, उसमें काफ़ी अनियमितता देखा गया है। खास करके जो बोला जाता है कि ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति हो, वो धरातल पर कहीं अब तक हमने ठीक से देखा नहीं है। लेकिन जो भी खाना पूर्ति हुआ है, किसी ग्रामीण के घर में टोटा लगा हुआ तो उसमें पानी नहीं है, पानी आता है तो टोटा कहीं गायब है। तो कई तरह से विभिन्न समस्या लोग झेल रहे हैं। जबकि ये जो है ड्रीम प्रोजेक्ट नीतीश कुमार जी का था, काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्ट था कि हर घर में जो है स्वच्छ पानी मिले, उससे वातावरण शुद्ध रहेंगे, बीमार कम पड़ेंगे। लेकिन ये तो हमको धरातल पर नजर नहीं। लेकिन आपके हिसाब से क्या है? हमारे हिसाब से सर हमने काम पूरा किया है और कहीं दिक्कत आ रहा है जो इस वजह से आपको पानी नहीं मिल पाया। और बीच में जो भी मार्गदर्शन है, हमारे जो बड़े पदाधिकारी हैं वो सारा कुछ मार्गदर्शन दिए हैं। और कुछ कमी है जो ग्रामीण में भी है, जैसे कि कहीं टोटी कोई खोल के लेके चला जाता है, जैसे कि भी है, वो सब तो है ही सर। बात बाकी है जो हमें आपको ये क्या कहते हैं
गली नाली का पैसा हम लोग को मुहैया नहीं मिला माननीय मुखिया जी की तरफ से, और कई तरह इस वार्ड में हमें वंचित हो गए। जो सर आपको गली नाली का पैसा नहीं मिल पाया, और पीसीसी जैसे कि हो गया, हमारे मुख्य सड़क जो आपको है मेन वहाँ से वहाँ तक का वो झरझर है, 8 सालों से बन नहीं पाया अभी तक। तो एक चीज हमें बताइएगा कि आपके रीजन में बीते 5 वर्षों में क्या क्या काम वंचित रह गया, जो मुख्य काम है आपका? सबसे पहला सर, हमारे वार्ड में आपको मेन सड़क से गांव तक के जाने के लिए पैदल चलने की व्यवस्था भी नहीं है। रोड पूरा आपको क्षतिग्रस्त है। उस बीते 8 साल पहले ही उनका पूर्व में ढलाई हुआ था, वो माननीय मुखिया जी की तरफ से। बीच में बहुत सारा हमने आवेदन भी दिया, मुखिया जी को भी बोला, जिला पार्षद को भी बोला जो ये काम के लिए। वो बोले 14वीं वित्त में आता है, मुखिया जी को बोले तो वो बोले 13वीं वित्त में करवाएंगे। बीते 5 साल हो गए मगर काम नहीं हो पाया, और हम लोग को फंड नहीं मिला, इस वजह से हम काम नहीं कर पाए। अच्छा, एक चीज हमें रंजीत जी आप हमें बताइए कि जनता से क्या उम्मीद करते हैं आप? जनता से उम्मीद करते हैं, जनता का आक्रोश है जो हम लोग के यहाँ गली नहीं बना, नाली का सुविधा नहीं, नल जल योजना दिया, मगर नल जल योजना दिया तो नाली पानी कैसे कहाँ निकलेगा, निकासी कहाँ होगा? उन लोग का पहले था नाली बनना चाहिए, ढलाई होना चाहिए, पीसीसी होना चाहिए, गली में ढलाई होना चाहिए था। उनको इस चीज़ का आक्रोश है जो ये काम नहीं हो पाया आपसे। अच्छा, मान लीजिए इस बार अगर जनता जनार्दन मालिक जो होते हैं मतदाता भाई बहन, अगर इस बार फिर से आपको वार्ड सदस्य के रूप में चुन लेते हैं तो आपका सबसे पहला दायित्व क्या होगा? मेरा सबसे पहला दायित्व होगा जो जितना भी है पीसीसी वो सबसे पहले मैं करवाऊँगा, और जहाँ कहीं भी जो भी काम रह गया है हमसे और वार्ड की तरफ से वो मैं पूरा कराऊंगा। सबसे पहला मेरा इस बार जो मैं कैंडिडेट बनूंगा और जीतूंगा, इस बार वार्ड वासियों की तरफ से ही मैं बता रहा हूँ। उन्होंने ही मुझे बोला जो फिर से आप बनिए, ऐसे ही युवा का ज़रूरत है वार्ड में। सबसे पहला मैं पीसीसी करवाऊंगा मेन सड़क से गांव तक के जाने के लिए, और जो भी 5-7 गली है उसको ढलाई करवाऊंगा, नाली का पक्कीकरण करवाऊंगा। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं, और हम खास करके आपको बता देते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि जनता जनार्दन का जो विश्वास है आप बने रहें। देखिए, जनता अगर आपने विकास किया होगा तो जनता कतई आपको छोड़ेगा नहीं, ये चीज़ तो निश्चित है, आप भी जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जनता के अंदर अगर आप मान लीजिए कुछ अगर इनका मन दुखाया होगा तो कठिन है, लेकिन हमारा विश्वास है, खास करके आप हमारे बहुत करीब रह चुके हैं। पीएचडी मंत्री माननीय रामप्रीत पासवान जी के साथ भी आपको काफ़ी बार हमने देखा है, कई इंटरव्यू भी लिए हुए हैं, तो आप थे। तो युवा हैं, युवा पर में देश टिका हुआ है। आगे भी जो गलतियां हो वो गलती फिर से ना दोहराएं, हम यही उम्मीद करेंगे आपसे। और खास करके वार्ड सदस्य का जो होता है मुख्य वार्ड का वो मालिक होता है, तो उस कर्तव्य के जो है आप पालन करें। हमारी यही शुभकामनाएं, फिर से आपके सर पर ताज हो। रंजीत जी, हमें एक चीज़ आपका बता दीजिए कि आपके पंचायत में कुल मतदाता कितना होगा? सर 680 मतदाता है मेरे वार्ड में। तो क्या उम्मीद करें इस बार कि आप कितने से लीड करेंगे? सर हम पिछले बार आपको 15 वोट से लीड किए थे, 3 प्रत्याशी थे उसमें हम 15 वोट से लीड किए थे। इस बार मुझे उम्मीद है जो ज़्यादा से ज़्यादा इस बार और हम फिर से लीड करेंगे। इस बार 7 प्रत्याशी हैं, जनता मालिक के मन से हम फिर से इस बार नॉमिनेशन करवाए हैं। हमारे वार्डवासियों को निवेदन करते हैं जो आपको ऐसे ही युवा को चाहिए, और हमारे वार्ड में जो भी काम रह गया है मैं ज़रूर कराऊंगा। जैसे कि आपने सुना अभी रंजीत जी से युवा है, और खासकर पंचायत प्रतिनिधि का लग्न भी बढ़िया देखने को मिला है। हो सकता है कहीं न कहीं त्रुटि हो, वो हम नहीं कह सकते। आने वाला समय क्या बताएगा, रंजीत जी के सर पे फिर से ताज होगा या कोई फिर नया आएगा, वो तो चुनाव के परिणाम होने के बाद ही हम बता सकते हैं। आप बने रहिए हमारा अंदर न्यूज़ के साथ। कैमरामैन सकलदेव चौधरी के साथ बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट।